सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफें हैं, कष्ट है। बस ये है कि किसी के जीवन में थोड़ा है, किसी के जीवन में ज़्यादा है, किसी के जीवन में कम है और किसी के जीवन में ज़्यादा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी जिंदगी में किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज़्यादा है, पर यदि थोड़ा ज़्यादा जीवन में अगर दुख सामने आ भी जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये समझना कि मेरे शंकर भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ी कृपा करने वाले होंगे, इसलिए आपको इस दुख से सामना करना पड़ रहा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ, जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे, तो हमें 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाए। इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है और भगवान को पुकार। शिव को याद करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो। जिस दिन 1 लोटा जल चढ़ाना आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, जिस दिन शिव के मंदिर में रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर का जल शंकर के मंदिर में जाने लगे, समझ लेना कि अब शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुमको पार करेगा और मंजिल तक पहुंचाएगा। जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया, पकड़ो। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की लगन, स्मरण, शिव तत्व। आप और हम तप नहीं कर सकते, पर आप और हम भगवान के नाम का जाप कर सकते। इसलिए घर में जब फ्री रहा करो, काम करो, दुकान हो, व्यापार हो, गाड़ी हो, घर हो, सबके ऊपर लिख दो श्री शिवाय। जब फ्री रहो स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में, इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाए। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में। रजोधर्म आ गया,
अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं, रजोधर्म के समय पर मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5, 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है वही थाली रख दी जाती है ढक कर, शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते, मांजा धोया नहीं जाता, वही थाली शाम को फिर पूजन में, उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 ही दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे 5 पर रखेंगे 6 और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने साथ 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा, दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा, बाबा से प्रार्थना। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की आरती। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया कर, चित्तवृत्ति में आ गया कर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शिव की उदारता कर रहे, शिव तत्व कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब करो। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता करो, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़ो, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की तो भगवान सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया करो, पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का मान 2 हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर जाओ, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। जितना तुमने बनाया वो पूरा की पूरा जाए। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, 2 हिस्से पर मंदिर में कर दिया, 1 हिस्सा लेकर आ गई। ना ना ना, ऐसा नहीं। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति, जम के बोलो जरा, विश्वास।
मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाए। और हमारा भी विश्वास है कि आप ये प्रयागराज की धरा पर आज कथा का विराम दिवस पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो ना, इतना तो मेरे बाबा पर विश्वास है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। ये विश्वास